गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 4 में हम हिंदी वाटिका पढ़ेंगे और हिंदी वाटिका में हमारा दूसरा पाठ है कोई किसी से कम नहीं। तो कोई किसी से कम नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। ठीक है, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों से संबंधित है ये पाठ और पेड़ पौधों के बीच में बहस चल रही है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जो कुछ काम ना आता हो, है ना? तो याद कीजिए, यदि आएगा तो बताइए ज़रूर। लेकिन हमको पता है कि हर पेड़ से कुछ न कुछ अवश्य मिलता है हमें। ठीक है, सब पेड़ में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है, सब पेड़ मतलब काम आते हैं और हमको बस जानना बस है कि किस जगह किस पेड़ से क्या बनता है, किसके फल से क्या फ़ायदे हैं, किस फल के वृक्ष से मतलब लकड़ियों से क्या बनते हैं। ये मतलब हर पेड़ में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। ठीक है, प्रकृति ने सबको दिया है तो सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य दिया है। तो कोई किसी से कम नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ गुण होता है, बस हमको उसके बारे में जानना है। तो गर्मी का मौसम था, एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे, हर तरफ हरियाली थी, सभी पेड़ लहलहा रहे थे, सभी खुश थे। आम का पेड़ बहुत खुश था। आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। मंजरियों मतलब फूलों से भरा हुआ था। ठीक है, आम के पेड़ में जो फूल लगे थे उसको कहते हैं मंजरी। ठीक है, जैसे हम लोग तुलसी के पेड़ में फूल लगे होते हैं उनको बोलते हैं मंजरी, वैसे आम के बौर को भी बोलते हैं मंजरी। तो मंजरियों से भरा हुआ था। आम के भार से आम की डालियाँ झुकी हुई थीं। आम की डालियों पर कोयल कूक रही थी। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था, मतलब हिल रहा था। पास उगे केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। केले के पेड़ ने पूछा, क्यों भाई, इतना क्यों इतरा रहे हो? है ना, इतराना मतलब घमंड करना होता है ना, तो इतना क्यों इतरा रहे हो? तो आम बोला, अपने आप को देखो, कितने छोटे से हो। पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े, सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे हो, मतलब तुम्हारे में कुछ नहीं है, खाली पत्ते ही पत्ते भरे हैं और तुम्हारे पत्ते इतने बड़े बड़े हैं। ऐसा करके आम उसको चिढ़ा रहा है। ठीक है, कितने छोटे से हो, पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े और सारे पत्तों से लिपटे हो, लकड़ी का तो नाम ही नहीं और तुम में तो कोई लकड़ी का नाम ही नहीं है, बोल रहा है आम, बोल रहा है केले से। तो पत्तों का क्या करोगे, बोल रहा है आम। आम को घमंड है। ठीक है, केले ने गर्व से कहा, मेरे पत्ते बहुत काम के हैं, खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत नहीं, तोड़ो बिछाओ और उस पर रख कर खाओ। प्लास्टिक के प्लेट को फेंकोगे और खाओगे तो प्रदूषण होता है, प्रदूषित होता है वातावरण। तो प्लास्टिक की तरह पर्यावरण को गंदा नहीं करते, मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बना देते हैं। और प्लास्टिक का प्लेट क्या होता है, सड़ता नहीं है ना, मिट्टी में नहीं मिलता है। ठीक है, बारिश आ जाए तो छाते की तरह इससे सिर ढक लो, मतलब इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बारिश आ जाए और सिर में ढक लो तो सिर में पानी नहीं पड़ेंगे। बारिश से बचे रहोगे, मेरा फल तो मीठा है ही, कच्चे केले की सब्जी बनाओ या पका केला खाओ, स्वाद लाजवाब होता है, ऐसा बोल रहा है केला। ठीक है, आम भाई केले का पेड़ है बड़े काम का। नारियल के पेड़ ने अपनी लंबी लंबी पत्तियां हिलाते हुए कहा। नारियल द्वारा केले की हिमायत देने पर आम को और गुस्सा आ गया, मतलब केले की तरफ हो गया नारियल, तो आम को हिमायत देना मतलब उसके पक्ष लेना, तो हिमायत लेने पर आम को और गुस्सा आ गया। केले का पक्ष लिया नारियल, इसीलिए आम को और गुस्सा आ गया। ठीक है, तो तुनक कर बोला, गुस्सा में बोला। कौन बोला? आम बोला, अपने आप को देखो, कितने लंबे और पतले हो। कौन बोल रहा है? आम बोल रहा है नारियल को। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी पत्तियाँ, ऊपर में थोड़ी सी पत्तियाँ हैं बस। आप लोग देखना, अपने बुक में दिया हुआ है, आम का पेड़ दिया है, थोड़ा सा पत्ता दिया हुआ है, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता हो, लंबी सी डंडी वाला छाता जैसे दिख रहा है। ऐसा ऐसा करके चिढ़ा रहा है, आम का पेड़ चिढ़ा रहा है नारियल को। नारियल ने कहा, मेरी सूरत पर मत जाओ, मेरे गुड़ देखो, कभी मेरा पानी पिया है? पानी मेरा पीने वाले के शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती, मेरी गरी खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, ठंडक भी देती है। नारियल की चटनी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे,
नारियल की गरी सुखाकर खोपरा बना सकते हो, खोपरे से तेल बना सकते हो। मैं तो साबुन बनाने के काम भी आता हूँ। मेरे रेशों से तो मजबूत चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। मेरे खोल से सजावट की अनेक चीज़ें बनती हैं। ऐसा करके नारियल बोल रहा है, अपने गुण को बता रहा है। इसको, आम को। आम की ओर देखकर दूर से ही नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नीम भी अब उसके पक्ष हो गया, नारियल के पक्ष में हो गया, केले के पक्ष में हो गया। और आम को नीम भी बोला कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आम और चिढ़ गया। नीम की इस बात से आम का गुस्सा भड़का दिया। नीम की इस बात ने आम का गुस्सा भड़का दिया। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए, कड़वे नीम? तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए, कड़वे नीम? मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियाँ दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, नीम बोल रहा है, ठीक है, मैं कड़वा हूँ और मैं बीमारियों को दूर करता हूँ, बोल रहा है नीम आम को। मेरी पत्तियाँ ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियाँ पास नहीं आती हैं। मेरी निबौरी का तो स्वाद ही अनोखा है। निबौरी मतलब नीम का फल होता है, ठीक है। मेरी टहनियों से भी बनी दांतों को स्वस्थ रखती हैं। मेरी पत्तियां कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। नीम की पत्तियों को गेहूं में, चावल में, अनाज में, जो ज़्यादा है आपके पास अनाज, उसमें आप डाल दीजिए और मतलब कहा जाता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। छाया देखो कितनी घनी है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। नीम के आसपास की हवा इतनी शुद्ध होती है और छाया भी बहुत अच्छी होती है और इसकी हवा बहुत ठंडकता देती है। मेरी तो छाल से दवाइयाँ भी बनती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं। उनके बीच हो रही बहस में जामुन, पपीता और अन्य पेड़ भी उठ पड़ी। मतलब इनके बीच में जो बहस चल रही है, नीम और केला, नारियल और आम, तो आम अपने आप को बहुत ही मतलब बोल रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा पेड़ हूँ और घमंड कर रहा है। तो बरगद दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को सुन रहे थे। बरगद का पेड़ सबकी बहस को, बरगद मतलब सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को सुन रहे थे। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा में ऐसे लटक रही थीं जैसे उनकी दाढ़ी हो। अब उनसे रहा न गया, बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? दादा इसे देखो कैसे इतरा रहा है, कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है, जामुन ने कहा। इसमें इतराने की क्या बात है, आजकल सभी और मेरी बोलबाला है। देखो मुझ पर लगे आम देखकर ही दिल ललचा जाता है। मतलब मुझ पर लगे आम देखकर ही दिल ललचा जाता है। मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है। चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पका, मज़ा आ जाता है। सुखाकर अचार बनाए जा सकते हैं, चटनी और मुरब्बे भी बनते हैं। और तो मेरी गुठलियाँ भी काम की हैं। कभी सुना नहीं, आम गुठलियों के दाम? आम बोला। पपीता बोला, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो, ऐसा करके पपीता बोल रहा है, ठीक है। हम भी किसी से कम नहीं। बरगद दादा आप सबसे बड़े हैं, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप ही बताइए, क्या आम का ऐसा करना उचित है? बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, है ना, तुम ज़्यादा मत इतराओ। इतराना मतलब नखरा करना, ठीक है। सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब में कुछ न कुछ गुण होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, तलवार और सुई का, बोलते हैं ना, सुई को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सुई अपनी जगह में बहुत, मतलब बोलते हैं कि तलवार की जगह में सुई काम नहीं आती और सुई की जगह में तलवार काम नहीं आता, ऐसा करके बोला जाता है। मतलब सब अपने आप में पूर्ण होते हैं और सब में कुछ न कुछ गुण और खूबी होती है। एक दूसरे का काम कोई नहीं कर सकता। सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता, है ना। उसी प्रकार से सब अपने आप में गुणवान होते हैं, ठीक है। जो हमको पता चलता है, अंदर में लोगों का गुण रहता है। लोगों का क्या, पेड़ों का, जीव जंतुओं का, सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं।
जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ कुछ काम नहीं आ सकते। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसको उपयोग ना हो, सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो। इसी में बाग की शोभा है। आप बोल है ना, आम बोला दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। आओ भाई मिलकर खेलें, घूमें, धूम मचाएं, चारों ओर हरियाली लाएं। ऐसा करके फिर सब अपने अपनी गुण को समझे और आम भी बाद में सबकी बातों को समझा और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। ठीक है, इस पाठ में इसी को बताया गया है। मतलब कोई किसी से कम नहीं है, सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। आप लोग में भी कुछ न कुछ गुण अवश्य है जो हमको दिखाई नहीं देता, समय आने पर सब दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है शब्दार्थ है उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीड करना बार बार, तभी मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, रीड करना बहुत ज़रूरी है। और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रिक्त स्थान को आप लोग बुक में भर लेना पेंसिल से। और किसने किससे कहा ये सब को आप लोग अपने से पढ़ के भर सकते हैं। शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे, खाली स्थान को कॉपी में लिखेंगे। आम का पेड़ क्यों खुश था, तो आम का पेड़ क्यों खुश था, आप लोग बार बार इसको पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से और आप लोग सब आंसर को समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।